जय हिंद दोस्तों। सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा चर्चाओं में है और विषय है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई। जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, बी.आर. गवई के ऊपर एक बड़ा अटैक का मामला सामने आ गया है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जूते से फेंक करके बी.आर. गवई के ऊपर मारा गया। कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि वो बैठे हुए थे लेकिन जूता जो है वो लगा नहीं, उसके पहले ही हिरासत में ले लिया गया जिसने जूता फेंकी। पूरा मामला आपको बताते हैं कि आखिर इस विषय में सच्चाई क्या है और क्यों ऐसा हुआ और क्यों किरकिरी हो रही है बी.आर. गवई को लेकर के, और आखिर किस लिए जूते फेंके गए उनके ऊपर और किस तरीके का माहौल पूरा क्रिएट हो रहा है। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को लेकर के बड़ी बहस छिड़ गई है। कभी कोलेजियम को लेकर के बहस छिड़ती है, कभी 80,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस मामले में बहस छिड़ जाती है। तो आए दिन सुप्रीम कोर्ट ही जब विवादों में घिरे रहे तो फिर आम जनता की भरोसा और उम्मीद की क्या करें। दोस्तों, सबसे पहले सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट, भारत की सबसे बड़ी अदालत में बी.आर. गवई जो है वो सामने बैठ करके मामले की सुनवाई कर रहे थे। सामने पुलिस और वकील, दर्शक सब मौजूद थे। किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक इतना बड़ा कोई घटना हो जाएगा। जब अध्यक्षता में बैठे हुए बेंच पे जब सुनवाई कर रहे थे बी.आर. गवई, तो उनके सामने सारे वकील जो थे वो बैठे हुए थे और ऑब्वियस सी बात है कि अगर बी.आर. गवई हैं तो उनका जो स्थान है वो थोड़ा सा ऊंचा होगा और जो सामने वकील बैठे होते हैं उनका स्थान थोड़ा सा नीचे होता है। माहौल पूरी तरीके से गर्म पहले ही था, मामले की सुनवाई चल रही थी, बहस छिड़ा हुआ था। अब इस विषय में एक वकील सामने से खड़ा होता है और जैसे ही खड़ा होता है बी.आर. गवई उस समय किसी मामले की सुनवाई पे दलीलें दे रहे थे और अचानक उस व्यक्ति ने, जिसकी उम्र बताई जा रही है 68 से 71 ईयर्स की उनकी उम्र है और जिनका नाम राकेश किशोर है, और लोग इनको सनातनी कह करके पोस्ट पूरी तरीके से तेजी से वायरल भी की गई है। सोशल मीडिया के ऊपर से पूरी तरीके से समर्थन दिया जा रहा है कि राकेश किशोर के तरफ से ये जो स्टेप है वो बहुत ही सही था। सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से लोगों ने इनका समर्थन किया, लेकिन जब जूता इन्होंने चलाया सीजेआई बी.आर. गवई के ऊपर तो इन्होंने एक बयान दिया, इन्होंने एक नारा लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और वो दावा जो किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि राकेश किशोर ने, जो कि 71 ईयर्स के थे, वो उन्होंने जो जूते चलाए सीजेआई बी.आर. गवई के ऊपर, कुछ लोगों का ये कहना है कि कान के ऊपर तक आया, कुछ लोगों ने कहा कि ये बगल से गुजर गया, कुछ लोगों ने कहा कि फेंकने से पहले ही पुलिस दबोच करके ले गई, उनको प्रैक्टिस से निलंबित कर दिया गया है। तो दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब इसके पीछे का जो पूरा मसला है, जो मामला है, आखिर क्यों ऐसा किया गया, किस लिए ऐसा किया गया, जो वकील है राकेश किशोर, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या करने की जरूरत थी। जब इसके तह तक पहुंचने की कोशिश करी तो पता चला कि पूरा मामला जो है वो मध्य प्रदेश के जावरी मंदिर में एक विष्णु भगवान की मंदिर है जिसकी सिर जो है वो टूटी हुई है, उसको लेकर के एक PIL दाखिल करी गई थी और उस मूर्ति के निर्माण के लिए अपनी बातें रखी गई थी, जिसमें कि जब उस मामले की सुनवाई कर रहे थे तो इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था जिससे कि एक सनातन धर्म को मानने वाले लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए थे। यहां पर याचिकाकर्ता ने यही कहा था, जो PIL दाखिल जिसने करी थी, कि जो मूर्ति है उसकी सिर टूट गई है, उसके निर्माण के लिए आप जरा ऑर्डर दे दें। तो यहां पर बी.आर. गवई जो स्टेटमेंट देते हैं वो स्टेटमेंट बड़ा तेजी से वायरल हो जाता है, और जब स्टेटमेंट वायरल होते हैं तो बी.आर. गवई को लेकर के बहुत तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पे उठने लगती है। बी.आर. गवई ने यह कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके भगवान विष्णु जी हैं, अगर आपको इतना ही भरोसा है तो आप उनसे जाकर के गुहार लगाइए और शिवलिंग है वहां पे बैठ जाइए। तो इस तरीके से इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, सनातन धर्म को मानने वाले को बड़ा तकलीफ हुई थी, आहत हुआ था। तो थोड़े दिन बाद जब ये पूरी पोस्ट वायरल हो गई, जब ये खबरें वायरल होने लगी, तो यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने सामने आकर के ये कहा कि मेरा जो कहने का मतलब किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूं, दरगाह भी जाता हूं। यहां तक जब ये स्टेटमेंट बी.आर. गवई ने ये दिया था तो उनके बाप तक भी बात आ गई थी, अंबेडकर से क्या संबंध है यहां तक भी बातें आ गई थी। सामने आकर के बी.आर. गवई को माफी मांगना पड़ा था कि मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि किसी के धार्मिक भावनाओं को मैं ठेस पहुंचाऊं।
लेकिन जब यह कांड हुआ है उसके बाद से बी आर गवई को पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि अगर आप सनातन विरोधी अगर आप स्टेटमेंट देंगे तो फिर इसी तरीके का बर्ताव किया जाएगा। 16 तोपों की सलामी दी जा रही है राकेश किशोर को सोशल मीडिया पे ऊपर, किस तरीके से इनको काफी ज्यादा सम्मानित किया जा रहा है। कुछ लोग ने दावा किया कि जो राकेश किशोर है किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। आप बताइए 71 ईयर्स के एक वकील जिनकी सोच यह है कि मुझे सनातन धर्म के सम्मान में अपनी जिरह करनी है, बहस करनी है, और अगर उसके सामने सनातन धर्म के खिलाफ अगर कोई जहर उगलेगा तो उस अपनी भावनाओं को रोक नहीं सके और उन्होंने ऐसा स्टेप उठा दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं बी आर गवई के जिस तरीके की बयानबाजी सामने आती है उससे कहीं ना कहीं पूरा एक बखेरा जो है वो शुरू हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि बी आर गवई ने जिस तरीके का सनातन विरोधी बयान दिया, भले वो बाद में पलट गए लेकिन फिर भी लोगों ने उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया और टारगेट भी किया। अब कुछ दिन पहले की मैं बात कर रहा हूं तो 100 वर्ष पूरे हो गए आरएसएस के, तो सीजेआई की मां कमल ताई जिनका 84 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है, तो इनको बुलाया गया कि 100 वर्ष पूरे हो गए हैं आरएसएस के, तो आप आइए सम्मेलन में, आपकी पूरी तरीके से आना जरूरी है। तो पहले तो खबरें यह आने लगी कि आरएसएस के सम्मेलन में 100 वर्ष पूरे होने के बाद सीजेआई बी आर गवई की मां कमल ताई जो है वो आएंगी। लेकिन 1-2 दिन पहले खबर यह आती है कि सीजेआई बी आर गवई की मां जो है वो स्टेटमेंट देती हैं कि मैं अंबेडकरवादी हूं, आरएसएस के मंच पर नहीं जाऊंगी। मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। हालांकि बी आर गवई की मां जो है कमल ताई, उन्होंने अपनी तबीयत खराब का हवाला दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावे किए गए कि जो बी आर गवई की जो मां है, जब उनको जाने की बात सामने आई कि आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, उस सम्मेलन में जाने की बात है, तो लोग काफी ज्यादा उनको ट्रोल करने लगे और इस कारण से 100 वर्ष पूरे होने के बाद आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाती हैं बी आर गवई की माताश्री। अब कहीं ना कहीं जो चीजें सामने आ रही है आरएसएस को लेकर के हो या फिर विष्णु भगवान के मंदिर को लेकर के हो, और एक और मॉरिशस में एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था सीजेआई बी आर गवई ने, उसको भी लेकर के कहीं ना कहीं उनको लोग काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। जब ये मॉरिशस में गए तो एक सम्मेलन में इन्होंने ये कह दिया कि भारत का कानून बुलडोजर से नहीं संविधान से चलता है। अब इस स्टेटमेंट के बाद से पूरी तरीके से बी आर गवई का ट्रोल होना लाजमी था। लोगों ने इनको पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रोल करना शुरू कर दिया कि आखिर इनको मतलब ही क्या है। जब वो बुलडोजर चलने के ऊपर बड़ी तकलीफ इनको हो रही है, ना जाने कितने मासूम के साथ वो गलत कर देते हैं या फिर उन मासूमों के ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं या फिर वो दंगा भड़का देते हैं, बहुत सारे मासूमों की ज़िंदगी चली जाती है। उस पर तो आज तक बी आर गवई ने नहीं बोला, बहुत तरह की बातें लोगों ने बनानी शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, यहां पर बुलडोजर चलाने की बात पे आपने एक टीकी टिप्पणी दे दी, लेकिन आपने वो क्यों नहीं कहा कि जिस तरीके का उनके ऊपर बर्ताव होता है, जिसके घर पे बुलडोजर चलाया जाता है, उनने क्या किया, उसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया? और अगर एक्शन लिया होता तो 80,000 मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं होता। और देखिए यहां पे मॉरिशस में ये भी सीजेआई बी आर गवई जो है वो कहते हैं कि घर ईंट पत्थर नहीं होता है, परिवार की उम्मीद, सुरक्षा और सम्मान होता है। तो यहां पर यही बातें सामने आई कि कोई भी घर ईंट पत्थर की ही होती है, ये बात मानने की जरूरत है, लेकिन उसमें परिवार का प्यार भी होता है। हर एक ईंट सम्मान जो होता है वो परिवार से मिला हुआ होता है, और एक एक ईंट और पत्थर जो है वो चीख चीख करके कहती है कि ये जो है प्यार का कॉम्बिनेशन है। एक एक सीमेंट, ईंट, छड़ें, वो सब ये चीख चीख करके कहती है कि मेरे बाप और दादा ने ये मिल करके घर बनाया है। तो ये गलत नहीं है, लेकिन जिसने उस ईंट और पत्थर से घर को बनाया, उसमें रहने वाला अगर किसी के साथ गलत करता है, किसी के साथ अत्याचार करता है या फिर उसके साथ ऐसा कर देता है जो कि वो दुनिया से ही खत्म हो जाता, अगर उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, अगर कोर्ट उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता है, तो फिर आप वहां पर ईंट पत्थर का एग्जाम्पल दे करके कि इस भारत का कानून बुलडोजर से नहीं संविधान से चलेगा, इससे यह साबित होता है कि एक अलग ही मानसिकता के विचारधारा को वो अग्रसर हो रहे हैं और अपनी विचारधारा को ऐसी दिशाधारा दे रहे हैं जिससे कि एक भारत देश में एक अलग ही पटकथा लिखी जाए। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।